पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स 4 साल से जेल में, अब जाकर ट्रायल। ये कैसा इंसाफ है? यूएपी एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये ब्रिटिश का कानून है, ये हमारा कानून नहीं, ये अमेरिका का कानून है। यूएपी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध है। आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान सैयद मोइन। डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल फाइल कर दिया, ये सब क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है, उसमें झूठ है, सच नहीं है। ये टोटल केस फैब्रिकेट का केस है। अगर किसी एफआईआर में न जुर्म की तारीख हो न जुर्म की जगह, फिर भी लोगों को सालों तक जेल में रखा जाए, तो क्या आप इसे इंसाफ कहेंगे या फिर सिस्टम का एक और सख्त इम्तिहान? आज की कहानी इसी सवाल के गिर्द घूमती है। सोचिए, किसी शख्स को 2022 में गिरफ्तार किया जाता है, उस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, वो 4 साल तक जेल में रहता है, लेकिन 2026 तक भी उसके खिलाफ जुर्म अदालत में साबित नहीं होता। आखिर ये कैसा निज़ाम है? क्या किसी भी इंसान को सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर इतने साल तक आज़ादी से महरूम रखना इंसाफ है? या फिर इंसाफ का असल मतलब ये है कि जब तक जुर्म साबित ना हो, हर शख्स को बेकसूर समझा जाए? और अगर किसी इन्वेस्टिगेशन को चार्जेस फ्रेम करने तक ही 4 साल लग जाए, तो सवाल उठना फितरी है, आखिर इतना वक्त क्यों लगा? क्या सबूत जमा करना इतना मुश्किल था या फिर केस की पेचीदगियां वाकई इतनी ज़्यादा थीं? ये वो सवालात हैं जो सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सपोर्टर्स नहीं, बल्कि हर वो शख्स पूछ सकता है जो कानून और इंसाफ पर यकीन रखता है। आज हम इसी केस को फैक्ट्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 20 लीडर्स, जिनमें ई अबू बकर और दूसरे अफराद शामिल हैं, इनके खिलाफ टेरर केस में रस्मी तौर पर चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। तमाम मुल्ज़िमीन ने इन इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा है कि वो बेकसूर हैं और वो ट्रायल का सामना करेंगे। कोर्ट ने केस को ट्रायल के लिए लिस्ट कर दिया है और 29 जुलाई से एनआईए अपने सबूत पेश करना शुरू करेगी। याद रहे, सितंबर 2022 में मुल्क भर में एक बड़ी क्रैकडाउन के दौरान इन अफराद को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मरकजी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगा दी और इस ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन करार दिया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन गिरफ्तारियों को अब तकरीबन 4 साल गुजर चुके हैं। इस अरसे में कई मुल्ज़िमीन जेल में रहे, जबकि उनके खिलाफ ट्रायल अब तक फॉर्मली शुरू हो रहा है। यहाँ एक क़ानूनी उसूल को समझना ज़रूरी है। हिंदुस्तान के क़ानून के मुताबिक हर शख्स तब तक बेकसूर माना जाता है जब तक उसका जुर्म अदालत में साबित न हो जाए। इसलिए किसी भी मुल्ज़िम को सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। इसी वजह से कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर अब तक जुर्म साबित नहीं हुआ तो इतने सालों तक जेल में रहना इंसाफ के उसूलों के मुताबिक था या नहीं। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का मौक़िफ़ है कि इस किस्म के केसेस में इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का अमल लंबा और पेचीदा होता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है और वही सबसे ज़्यादा बहस का मौजू बना हुआ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स के सीनियर एडवोकेट एस बालन ने अदालत में कुछ ऐसे नुकात उठाए जो कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर एफआईआर को गौर से देखा जाए तो उसमें जुर्म की जगह लिखने वाला कॉलम खाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जुल्म की तारीख भी दर्ज नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि पीएफआई सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके तमाम काम
खुलेआम होते थे। एडवोकेट का कहना है और उनका दावा है कि जब इन अफराद को गिरफ्तार किया गया उस वक्त पीएफआई एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन थी। बाद में उस पर पाबंदी लगाई और उसे अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन करार दिया, ना कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एडवोकेट ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज की गई एफआईआर्स और चार्जशीट्स का मजमून एक जैसा है। उनके मुताबिक एक ही किस्म के डॉक्यूमेंट्स दिल्ली, चेन्नई और पटना जैसे मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल किए गए। उन्होंने इसे डॉक्ट्राइन ऑफ सेमनेस का मसला बताया और कहा कि एक ही वाक़या के लिए इतनी अलग अलग चार्जशीट्स किस बुनियाद पर तैयार की गई। अब सवाल उठता है, क्या ये वाकई एक मजबूत इन्वेस्टिगेशन है जिसका फैसला सबूतों की बुनियाद पर होगा, या फिर डिफेंस की बात में भी कुछ वज़न है कि केस में बुनियादी खामियां मौजूद हैं। ये तमाम सवालात अब अदालत के सामने हैं। अब फैसला जज्बात से नहीं बल्कि प्रोसिक्यूशन के सबूत और डिफेंस का जवाब की बुनियाद पर होगा। तो क्या यह ब्रिटिशर का कानून है। क्या क्या डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल फाइल करिए, ये सब क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है, उसमें झूठ है, सच नहीं है। ये टोटल केस एनआईए फैब्रिकेट का केस है। सो एनआईए का प्रेडिक्शन, चार्जशीट एनआईए का प्रिडिक्ट कर को चार्जशीट फाइल करिए। इट्स आवर सिस्टम। 4 ईयर टू फ्रेम चार्जेस, देन कितना साल फॉर फ्रेमिंग फॉर कंप्लीटिंग ट्रायल, एट द एंड 0, देन व्हाट अबाउट देयर लाइफ। चार्ज फ्रेम होगा। यूएपीए एक्ट से सेक्शन 13 है, 13 अनलॉफुल एक्टिविटीज, 17 फंडिंग, 18 conspiracy, 18A, 18B training, and waging war, लड़ाई करो, 121, 122 of IPC, communal hatred 153। चार्ज 8 काउंट से चार्ज फ्रेम किया। वॉल्यूम्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, 2500 पेजेस डॉक्यूमेंट है। विटनेस इतने पेर है, 260 विटनेसेस है। बड़ा चार्जशीट 2500। क्या क्या डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल फाइल करिए, ये सब क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है, उसमें झूठ है, सच नहीं है। ये टोटल केस एनआईए फैब्रिकेट का केस है। चार्ज फ्रेम होगा, विटनेस बॉक्स को होना, उन्हें उधर सच सी आफ्टर टेकिंग वोट क्या क्या बोलता, क्या इन्वेस्टिगेशन करिए, क्या है, ये सब बोलना। उसका पास मैं क्रॉस एग्जामिनेशन कर दूँ। ये केस में कुछ भी नहीं होगा इन दिल्ली से। नो इंसिडेंट, नो इवेंट, नथिंग रिकवरी। सब लोग फ्रॉम केरला, तमिलनाडु, उन्हें दिल्ली में नहीं आ गया, कैसे ऑफेंस होता? एफआईआर से कॉलम नंबर 4 है, कॉलम नंबर 4 किधर है? कौन सा प्लेस में ये इवेंट होगा, ये ब्लैंक है। कौन सा दिन में ये इवेंट होगा, ये भी ब्लैंक है। क्या लॉस होगा, ये भी ब्लैंक है। ये सब ड्रीम है। ये इंग्लिश में बोलता प्रिडिक्टिव पोलिसिंग एल्गोरिथम, प्रिडिक्शन। सो एनआईए का प्रिडिक्शन, चार्जशीट एनआईए का प्रिडिक्ट कर को चार्जशीट फाइल करिए। यानी एनआईए ने कोई सबूत नहीं पेश कर पाई। एनआईए वहाँ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। एनआईए क्या बोला? एनआईए चार्जशीट फाइल करिए। एनआईए के प्रोसिक्यूटर है, चार्ज होगा, वो सब चार्ज का मटेरियल नहीं, वो आर्ग्यूमेंट 2 इयर्स होगा। एनआईए ट्रायल शुरू करना बोलता, डेट भी फिक्स होगा, 29, 30, 31, 3 दिन का ट्रायल फिक्स करिए। वो 3 दिन में विटनेसेस आ रहा कोर्ट में, वो एग्जामिनेशन चीफ एनआईए करता, एनआईए का प्रोसिक्यूटर करता। वो चीफ होने के बाद मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करता हूँ, क्या उन्हें सच बोलता है, झूठ बोलता है, ये ब्लैक है, वाइट है, ब्लैक वाइट होता है, वाइट ब्लैक होता है। क्या आपके पास पूरी तैयारी है?
क्या है तैयारी करेंगे, क्या है उसमें, कुछ भी नहीं। तैयारी क्या है, लेट देम कम टू द बॉक्स, विल आस्क क्वेश्चन। 4 क्या? साल बाद ये सुनवाई हुई है नालो आफ्टर 4 years। हाँ, that is our system. 4 year to frame charges, then कितना साल for framing, for completing trial, at the end 0, then what about their life? But system is like that. What can we do when we have constitution, we have UAP Act. UAP Act is unconstitutional. ये ब्रिटिश का कानून है, ये हमारा कानून नहीं, ये अमेरिका का कानून है। यूएपीए एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध है। कौन बनाया यूएपीए कानून? ब्रिटिश वाले बनाया। 1967 में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाया। बाद में चिदम्बरम, कौन चिदम्बरम? कांग्रेस का होम मिनिस्टर 2004 में अमन करिया। बाद में 2008 एनआईए 2008, prior to 2008 no NIA। देन बीजेपी सरकार आ गया, अमित शाह साहब अमेंडमेंट करिया। सो फंडामेंटल राइट विरोध है ये यूएपी एक्ट। एनआईए क्या? एनआईए मीन्स व्हाट? एनआईए मीन्स व्हाट? NIA, National इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। Who said? It is National Inhuman Agency. That's how they function. What is your But they question? are blaming about terror funding. They are saying that Okay, fund is you coming said from blaming. Pakistan and all. Yes, they are blaming. They are blaming. Why they are blaming? That is their politics. This is called predictive policing algorithm. ये काम मुसोलिनी करिया, बाद में हिटलर भी करिया। तो हिटलर से आप किसकी तुलना कर रहे हैं? है ना? वो ये कानून यूरोपीय कानून क्या है? ऐसा कानून हिटलर बनाया, वो रिप्लिका इधर। तो क्या यह ब्रिटिशर का कानून है। क्या लगता है, क्या फैसला आप लोग के पक्ष में आएगा या फिर आप लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, चार्ज फ्रेम होगा और ट्रायल चल रहा 29, 30, 31। विटनेस बॉक्स को आता, मैं से ये फिक्शन बोलता, मैं फैक्ट बनाता। सच क्या झूठ क्या, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में एडवोकेट्स का पावर है। सो देखेंगे 29, 30, 31 क्या होता है। हमारे क़ानून का बुनियादी उसूल यही कहता है कि हर शख्स को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए और हर इल्ज़ाम को अदालत में साबित करना प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है। अब देखना यह है कि 29 जुलाई से शुरू होने वाला ट्रायल इस केस को किस सिमत लेकर जाता है। क्या एनआईए अपने इल्ज़ामात को अदालत में साबित कर पाएगी या डिफेंस के उठाए हुए सवालात इस केस की बुनियाद को कमज़ोर कर देंगे? ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ अदालत करेगी। आपकी क्या राय है? क्या किसी भी शख्स को, चाहे वो किसी भी मज़हब या तंजीम से ताल्लुक़ रखता हो, जुर्म साबित होने से पहले इतने अरसे तक जेल में रहना इंसाफ के मुताबिक है? या आपके नज़दीक अगर इन्वेस्टिगेशन को वक्त लगता है तो इतनी लंबी जुडिशियल प्रोसेस भी काबिल कबूल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जुड़े रहिए मिली डिजिट के साथ। बोल हमारे, आवाज़ आपकी।